शिव जी की शिष्या शैलेंद्र गुप्ता। शिव जी की चरण में हमार प्रणाम। माता गौरा पार्वती के चरण में हमार प्रणाम। कार्तिक गणेश के चरण में हमार प्रणाम। नीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरण में हमार प्रणाम। ई शिव चर्चा कथा जितना लोग सुने वाला बानी लो, माता बहिना गुरु बहिना, उहाँ लोग के चरण में हमार प्रणाम। हम बहुत ही सुंदर शिव चर्चा कथा लेके आइल बानी। ई कथा रौरा लोगन के पसंद आई। रौरा लोगिन हमार कथा के अंत तक सुनेम लोगिन। हर हर शंभु, जय भोलेनाथ। कार्तिक गणेश की जय भोलेनाथ। एगो गांव में कुहार भाई रहत रहलन और डोम भाई रहत रहलन। कुहार भाई अपन मिट्टी के बर्तन बनावस, ले जाके बाजार में बेचस। डोम भाई भी रहत रहलन तो उहो सूप डलिया वगैरह बना के ले जास बाजार में बेचस। दोनों जना कुहार और डोम भाई एक जगह बैठ के बेचे लो मिट्टी के बर्तन और दलिया सूप। तो ऐसे ही कुछ दिन बीतल तो कुहार भाई के जौन मेहरारू रहली उ शिव जी की पूजा करस, भक्ति भाव करस, शिव चर्चा कथा कहस, ओम नमः शिवाय के पाठ करस। डोम भाई के जौन मेहरारू रहली उ माता पार्वती के पूजा करस। तो ऐसे ही कुछ दिन बीतल तो आपस में दोनों जना भेदभाव करे लागल लो। भेदभाव करे के मतलब ई होला कि कुहार भाई सोच में पड़ गईलन, कहे लगलन कि ई डोम जात बागन इनकरा साथे हम इनकरा बगल में हम दियरी बेचतानी, मिट्टी के बर्तन बेचतानी, हमार पूजा पाठ में ई सामान यूज होला, इनकरा से भेदभाव रखे के पड़ी। तो इहो अब कुहार भाई इनकरा से भेदभाव रखे लगलन, कहे लगलन कि डोम हवन छोट जात हवन, इनकरा से भेदभाव रखे लगलन। गुरु बहिना एजा हम ई बात कहल चाहतनी, भगवान तो इंसाने ऊपर से बना के भेजले बानी। एजा इंसान आके आपस में भेदभाव कर लेले वालो। अब ही कौन छोट बिरादरी चाहे बड़का बिरादरी चाहे धर्म के लेके बात कही जाओ तो हिंदू भाई लोग के चाहे मुसलमान भाई लोग के बदन चीर के देखल जाओ तो खून दोनों के लाले निकली या सेमे निकले लाटे। तो इंसान लोग एजा अपन भेदभाव करे लग, छोट जात बड़ जात धर्म के बंटवारा कर ले लख लो। ऐसा करे के ना चाहिए। ये कारण से कुहार भाई वो डोम भाई से भेदभाव करे लगलन। उनका साथे बैठस ना, उनका साथे जो भी भाई मिट्टी के बर्तन बेचस ना। अब डोम भाई के भी शका होके लागल कि का बात बा, इतना दिन से कुहार भाई हमरा साथे बैठ के मिट्टी के बर्तन बेचत लहन बाजार में, अब काहे निखन बेचत। उहो सोच में पड़ गईलन, कहलन कि का बात बाटे। तो सोचते सोचते उनका मन में आइल कि हम छोट जात बानी, ये वजह से वो भेदभाव करत रन। तो फिर डोम भाई कहे लगलन कि उनकर मेहरारू तो शिव जी के पूजा करत रही, हमार मेहरारू पार्वती जी के पूजा करत रही, वो तो पूजे नहीं करत रही। हम केकरा से कम बानी, हम केहू से कम नहीं खी। तो ऐसे ही कुछ दिन बीतल, बहुत तहे दिल से पूजा करो लो। यानी डोम के भी मेहरारू रहली, वो बहुत अच्छा से पूजा करस पार्वती जी के।
पार्वती जी शिव जी से कहे लगली कि स्वामी जी चली तनी धरती लोक पे घूम के आवल जाओ कि केकर भक्त कितना पूजा पाठ करता, कितना मानत अटे। तो शिव जी तो अंतर्यामी है, पल पल के खबर रखेनी अपना भक्त लोग के। तो कहे लगनी पार्वती जी से ठीक बा चलल जाओ। तो पूजा से हिमालय पर्वत से आईनी लो धरती लोक पर। तो पार्वती जी कहत तारी शिव जी से कि चली पहले अपना भक्त के घरे। तो भोले बाबा कहतनी कि ना, पहले तू अपना भक्त के घरे चला। तो पार्वती जी कहली कि ठीक बाटे चली। तो अपना भक्त के घरे पार्वती जी गईली डोम के घरे। डोम के मेहरारू पूजा करस पार्वती जी के। तो गईली, तो गईला के बाद शिव जी कहतनी कि जा अपना भक्त के घरे तू घूम ल। तो जैसे ही घर में जा तारी तो देखा तारी कि मछली खैले रहे लो आ जूठा बर्तन यही फेंकले रहे लो। आई वो कोना में पार्वती जी के मूर्ति रहे। यही पूरा जंगल उंगल में वो मूर्ति रहे, कूड़ा कबाड़ा रहे। तो पार्वती जी सोच में पड़ गईली, खड़ा होके सोचे लगली। तो शिव जी कहे लगनी कि का बात बाटे, काहे तू इतना देर लगावत तारू। तो देखी ना एजा तो गड़बड़ हो गईल बाटे। तो का भइल बाटे। तो पर्वत तो ओसे का हो जाई, तू भक्त के घरे आइल बाड़ू, तू कुछ आशीर्वाद दे द। तो पार्वती जी कहे लगली ठीक बाटे, आशीर्वाद हम दे तारी डोमिन के। तो डोमिन के आशीर्वाद का दे तारी, कह तारी कि तू ऐसे ही कूड़ा कबाड़ा में रही है, कबो तो सफाई तरह करके रहे तो नहीं खे। कूड़ा कबाड़ा में रह, बिल्कुल गरीबी हालत में तू जी है। आशीर्वाद दे के तुरंत वजह से चल चल दे अलग लो कुहार के घरे। कुहार शिव जी के, कुहार के मेहरारू शिव जी के भक्त रहली। तो कुहार के घरे जैसे ही जाता लो तो भोले बाबा कहतनी कि पार्वती जी तू जा हमरा भक्त के घरे तनी घूम ला। तो जैसे कहते ठीक बटे, जैसे कुहार के घर में जाता रही पार्वती जी तो देखा तारी कि सर सफाई भइल बा। भोले बाबा के शिवलिंग पे भांग धतूरा चढ़ल बाटे, भोग लागल बाटे। आ सर सफाई भइला के बाद रात में कुहार के मेहरारू सुतल बाड़ी। तो वही जा खड़ा होके सोचे लगले बाड़ी पार्वती जी। तो भोले बाबा कहतनी का बात बा, तू काहे इतना देर लगाव तारू। तो देखी राउर कितना अच्छा से पूजा पाठ भइल बा, कितना सफाई बाटे। राउर भक्त कितना साफ सुथरा से पूजा राउर कइले बाटे। तो ठीक बा, कोनो बात नहीं है। तू ए भक्त के आशीर्वाद द, कुछ आशीर्वाद दे द। तो पार्वती जी कहत रही कि तू यही सर सफाई रख, आनो से धनो तहर घर भर रही, सोना चांदी से घर भर रही। आशीर्वाद दे के वजह से तुरंत चल दहलक लो हिमालय पर्वत पे। तो अगले दिन डोमिन के पूरा परिवार उठा ताटे। तो डोमिन परेशान हो गईली, काहे कि उनका घर में ना एक वक्त के अनाज भी ना रहे, ना कुछ खाए के अनाज रहे। तो तुरंत डोमिन अपना पति के पास गईली, कहे लगली कि घर में घुसल रहा का रात में जी, का भइल बाटे। तो अनाज वनाज कुछ है नहीं खे, ना बर्तन उर्तन बा, पते नहीं खे चलत का हो गईल। अब इहो डोम आके देखा तरन, इहो सोच में पड़ गईलन कि हो का गईल। अब बिल्कुल गरीबी हालत में ही डोम जिए लागल लो।
एक एक रोटी के लिए तरसे लागल लो। आ वही दिन एने कुहार के घरे भी जागा रहे लो पूरा परिवार। तो देखता लो कि पूरा अनु से धनु भरल बाटे। आ अच्छा जिंदगी जियता लो। आ कहे का मतलब ई बाटे कि बिल्कुल अनु से धनु भर गईल शिव जी और पार्वती जी के कृपा से। फिर कुछ दिन बाद शिव जी और पार्वती जी से कहे लगनी कि पार्वती जी हमरा धरती लोक पे जाए का मन करताटे अपना भक्त से मिले खातिर। तो पार्वती जी हंसे लगली या कहे लगली ठीक बात चली घूम आवल जाओ। तो जैसे धरती लोक पे आवतानी लो तो पार्वती जी कहतनी कि अब की बार तो रौरा हमरा भक्त के घरे गई रहनी है, अब चल जाओ रौरा भक्त के घरे। तो शिव जी कहे लगनी ठीक बाटे। तो कुहार भाई के घरे जैसे शिव जी जाता नहीं तो पार्वती जी से कहतनी कि जा पार्वती जी तो हमरा भक्त के घरे जाके तनी देख ला। जैसे पार्वती जी घर में जाता रही तो देखता रही कि चारों तरफ मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी सफाई फाई कुछ ना। तो फिर थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गई। कहे लगली मने मने कि पिछले बार हमने आयर निशान तो बहुत सर सफाई से रहत रहे लो। सोच में जैसे पड़ रही तो शिव जी कहता नहीं कहा बात बा काहे इतना देर लगाओ तारू। तो देखी ना पिछले बार हमने आयर निशान तो कितना सर सफाई से रहत रहे लो। आए समय तक कितना गंदगी बाटे। मुर्गा मुर्गी पलने वालो जेने तेने मुर्गा मुर्गी अपन टट्टी उट्टी कैले बाटे। तो शिव जी कहनी कि कोनो बात नहीं है, अब तू देखिए ले हलू तो कनी आशीर्वादो दे दा। तो शिव जी कहे लगली पार्वती जी कहे लगली कि जा तू तारा के इतना धन दियाई रख सोना चांदी दियाई रख तब तू लालच करके मुर्गा मुर्गी पाल ले लो। तू जिंदगी भर मुर्गी पलबू, तू तो सर सफाई रखबू ना। जा तू मुर्गा मुर्गी और बकरा बकरी तो पूरा जिंदगी पली है। वजह से आशीर्वाद दे के निकलल वालो डोम के घरे। तो निकले से पहले एक दो दिन पहले सत्यनारायण बाबा के कथा होत रहे गांव में। तो वो डोम वो कथा में शामिल भई रहलन। तो कथा में ई बतावल गईल कि अपना घर में सर सफाई खाना खैला के बाद जूठा बर्तन ना रखल जाला। जूठा बर्तन रखला से धन संपत्ति के हानि होला। तो ई डोम के दिमाग में गुंज गईल, दिमाग में सेट हो गईल। घरे जैसे वापस वो डोम अइलन तो अपना मेहरारू से यानी डोमिन से कहे लगलन कि देख हमनी के गरीबी ना जाई। तो खाना वाना बनाओ तारू किचन में तो किचन के बढ़िया सर सफाई कर ला। खाना खैला के बाद बर्तन वर्तन धो के सर सफाई करके तू सूता, तभी जाके हमनी के ई गरीबी से निकलल जाई। तो ई सुनला के बाद वो डोमिन बहुत सर सफाई से रहे लगली। किचन वगैरह सफाई करके या बर्तन वर्तन धो धा के जूठा बर्तन रखस ना, तब जाके सूते जास। तो वो रात के जैसे शिव जी पार्वती जी डोम के घरे जाता नहीं लो। तो गईला के बाद शिव जी कहता नहीं जा यो भक्त के घरे तू घूम के देख ला। तो ना हम ना जाए रौरे जाई, पहले बार तो हम आयल नहीं। तो इतना जंगल रहे कूड़ा करकट रहे इनका घर में, मछली खा के यही जूठा मछली फेंकले रहे वो घर में, हम ना जाए। तो ना इतना दिन में तो कुछ ना कुछ तो बदलाव भइल हुई। काहे कि शिव जी तो अंतर्यामी है,
सब भक्त के परख लेवेनी, देख लेवेनी। वो तो जानत रहनी कि बदलाव बिल्कुल भइल बाटे। तो पार्वती जी से कहे लगनी कि ना ना एक बार जाके तू देख। तो जैसे डोमिन के घर में पार्वती जी जाता नहीं तो देखता नहीं कि बहुत सर सफाई से आ सर सफाई भइल बा घर में। आई वो कोना में पार्वती जी के मूर्ति रखाइल बा। वो जा भोग वोग लागल बाटे, चुनरी उनरी चढ़ाइले बाड़ी डोमिन। तब खड़ा होके सोचे लगली, कहे लगली कि का बात बा, पिछले बार तो हमनी आयर नहीं सर, तो बिल्कुल कूड़ा कबाड़ा रहे, जंगल रहे घर में। का बात बा इतना बदलाव हो गए। तो शिव जी कहे लगली का बात बा इतना काहे तू देर लगाओ तारू। तो ना ना पिछले पिछले बार आयर नहीं सन तो बहुत गंदगी रहे ए घर में, सर सफाई ना रहे। लेकिन अब की बार तो बहुत सर सफाई भइल बाटे, अच्छा से रहता लो। हमार मूर्ति बा जहाँ भोग वोग भी लागल बाटे, भोग वोग लागल बाटे। तो शिव जी कहता नहीं कि कोनो बात नहीं खे, येहू भक्त के तू आशीर्वाद दे द। तो पार्वती जी कहे लगली कि ठीक बा, तू अब से सर सफाई रखा तारू, अब अनु से धनु तारा घर में हो जाई, पैसा कौड़ी बहुत हो जाई, आज सुखी जीवन तू जी है। आशीर्वाद दे के वजह से चल देलक लो हिमालय पर्वत पे शिव जी और पार्वती जी। वजह से गईला के बाद अब अगला दिन सुबह भइल बाटे। तो एने कोहार के पूरा परिवार जागल बा। तो कोहारिन जौन रहली उ देख के पूरा माथा पीटे लगली, काहे कि बिल्कुल गरीबी हालत में आ गई लो, एक एक रोटी खाती तरसे लागल लो। जेने देखो लो ओने बकरी मुर्गी लौको। तो सोच में पड़ के माथा पीटे लागल लो। आ एने डोमिन जागे रहे लो। तो ई लो देखता लो कि हमनी के बहुत बड़ा महल बन गई, सोना चांदी हो गई, नौकरानी हो गई। तो तुरंत डोमिन कहे लगली कि हमार पार्वती जी के महिमा बाटे। अब महिमा गुणगान गावे लागल लो डोमिन। एने शिव जी के जो जे एने डोमिन बिल्कुल अब बहुत अच्छा से जिंदगी लोग कटे लागल। एने कोहार और कोहारिन लालच कैले रहे लो। तो लालच कैला के वजह से लोग बिल्कुल बर्बाद हो गई, बिला गई, एक एक रोटी खाती तरसे लागल लो। ई कहानी से हमने ये संदेश मिला करते कि कौनो देवी देवता के पूजा कइल जाला, वो देवी देवता पे पूरा विश्वास कइल जाला। अब वो देवी देवता की कृपा से जो कुछ भी मिलत आते वही में खुश रहल जाला। ज्यादा लालच कइला से जितनो मिलता उहो मिलल बंद हो जाला। तो ई हम कथा के यही जब अंत करे जाता नहीं, रौरा लोगन के कथा यदि अच्छा लागल हो कि तो लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें लोगिन। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें लोगिन। जय भोलेनाथ, कार्तिक गणेश की, माता पार्वती जी की जय हो। यदि रौरा लोगन की